अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। सारी तालिबात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई तो जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम जी, वरहमतुल्लाह। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाला जी, पीडीएफ यूज़ कीजिए ना ओके, जो भी सेंड किया है। ओके। जी, जी, जी। चलो, ओके, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। चलिए आज हम देखते हैं हमेशा हम इस पे बात करते हैं मौजूदा दौर में विरासत की तक़सीम में नाइंसाफ़ी जो हम करते हैं। तो आज जो बेकायदगियाँ हम विरासत के ताल्लुक से जो होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये कहता है कि ये घर मेरा है और ये सामने की ज़मीन मैं ले लूँगा, है ना? पेरेंट्स के ज़माने में फलाँ घर में मैं रहता था और ये घर मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा, बल्कि जो वालिद का घर है ये मेरा अपना है। अगर कोई इस तरह क्लेम करता है, तो ये उसकी बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वारिसों का माल है, ये इसका अपना अकेले का माल नहीं है। है ना? तो ये जो यानी ये सिर्फ़ वारिसों का माना जाएगा और वो अकेला क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा माल है और कोई और ना ले, है ना? तो इसके लिए करना क्या होगा? अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि जैसा कोई ज़मीन होती है, तो वो सामने की ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो बड़ा भाई कहता है कि ये सामने की जो ज़मीन है मेरी है और जो पीछे की ज़मीन है वो तुम लोग ले लो। है ना? तो फिर इसमें भी नाइंसाफ़ी होती है और उम, अब आप सोचिए कि जैसा 100 गज़ ज़मीन है सामने की, उसकी जो वैल्यू होती है, पीछे की जो 200 गज़ ज़मीन के बराबर होती है ना? तो या तो पीछे वाले ज़्यादा ज़मीन लें जो उसकी वैल्यू है उसके इक्वल, या फिर सामने वाला यानी किस तरह ले, अगर पूरे आपस में मुत्तफ़िक़ हैं, भाई-बहन कहते हैं कि कोई बात नहीं, बड़े भाई को सामने की ज़मीन लेने दो। या छोटा भाई लेना चाहता है तो वो ले ले, हमको पीछे की ज़मीन लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर इस तरह की बात होती है तो ओके, ठीक है? तो यानी डिपेंडिंग ऑन कैसे आप मतलब डील करते हो, है ना? कैसे आप यानी अपने जो वारिस हैं, उनके साथ मतलब आपका टाई अप अगर सारे राज़ी हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो ओके है, ठीक है? लेकिन हर कोई अगर इसमें से किसी को भी ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं हम ये बात नहीं मानेंगे, तो फिर ये क्या करना पड़ेगा? कुरानदाज़ी करें। बेहतरीन चीज़ जो हम कर सकते हैं वो कुरानदाज़ी है, ठीक है? तो अगर सब मुत्तफ़िक़ हो जाएँ, कोई बात नहीं, सामने की ज़मीन ले लें। समटाइम्स आप देखिए क्या होता है, यानी वालिद की बड़ी प्रॉपर्टी होती है, जैसे 3 मंजिला मकान था और 3 बच्चे थे, तीनों बेटे थे। अब एक को ग्राउंड फ्लोर का मिलता है, दूसरे को फर्स्ट फ्लोर का मिलता है और तीसरे को थर्ड फ्लोर का मिलता है। तो अब जो वैल्यू ग्राउंड फ्लोर की होती है उतनी फर्स्ट फ्लोर की नहीं होती, जो जितनी फर्स्ट फ्लोर की होती है उतनी सेकंड फ्लोर की नहीं होती। तो इसमें भी ये कर सकते हैं हम कि कुरानदाज़ी करके जिसको जो फ्लैट आता है वो ले सकते हैं, ठीक है? इंसाफ इसी में होगा कि कुरानदाज़ी कर लें। ये हल उलमा ने निकाला है कि अगर यानी नाइंसाफ़ी हो रही है ना, यानी नाइंसाफ़ी ना हो, उसमें भी बहुत केयरफुली आपको बाँटना होगा प्रॉपर्टी, ठीक है? तो तर्के का हमारे ज़हन में सही तसव्वुर नहीं है, है ना? तो मतलब जो चाहे जैसा चाहे कब्ज़ा करके बैठ जाता है और अपने हिसाब से बँटवारा करते हैं लोग, तो ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। बेहतरीन चीज़ ये है कि कुरानदाज़ी कर लें, या अगर वारिसिन में किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, जैसा बड़े भाई को ग्राउंड फ्लोर ले लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और यानी दूसरे वाले भाई फर्स्ट फ्लोर ले लें तो कोई हर्ज नहीं है, और तीसरा वाला भाई अगर थर्ड फ्लोर ले लें तो किसी को कोई हर्ज नहीं है, तो इट इज़ ओके, ठीक है? तो ये चीज़ें अपने ज़हन में रखना चाहिए। और एक चीज़ क्या है कि विरासत में
जैसे समटाइम्स दुकान की एक लाइसेंस ली जाती है, ठीक है? और वो लाइसेंस की भी वैल्यू होती है, यानी सारी चीज़ें एसेट्स में काउंट करेंगे। मरने के बाद हम क्या समझते हैं, सिर्फ घर है, दुकान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, यही विरासत है, लेकिन उसका पूरा तस्वुर सही नहीं रहता। समटाइम्स दुकान की एक लाइसेंस ली जाती है और वो लाइसेंस की भी वैल्यू होती है। तो यानी उसकी भी वैल्यू का हिसाब देंगे, ठीक है? तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी और बाहर बेचने के बाद जो लाइसेंस की वैल्यू होती है, उसका भी बँटवारा होना चाहिए, ठीक है? तो समटाइम्स आप देखिए कि बाप की जेब में ₹200 निकलते हैं इंतकाल के वक़्त, है ना? पैंट की जो जेब होती है, तो ₹200 निकलते हैं, या वालिदा का भी इंतकाल होता है तो कुछ छोटा-सा ₹500 रह जाते हैं, है ना? तो और हम समझते हैं कि ये तो चैरिटी कर दें। तो वो चैरिटी अमाउंट नहीं होता है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ये वारिसों का माल है। अगर सब कहते हैं कि दे दो चैरिटी में, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मतलब सबकी इजाज़त लेना होगा। खुद जैसा छोटी बेटी साथ थी माँ के, वो डिसीज़न नहीं ले सकती कि ये गरीबों को मैं बाँट दूँगी, अपने तौर पे नहीं कर सकती। है ना? तो जो भी माल निकला है, आपको दूसरे वारिसों से भी पूछना पड़ेगा कि ये क्या हम चैरिटी में दे सकते हैं? अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ओके, बट तक़वे के ज़्यादा करीब ये है कि थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो माल बँटवारे में लाना चाहिए। ठीक है? तो ठीक है, अगर सब मिलकर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं कि चलो सदका कर देंगे माँ की तरफ से ₹500, क्या बड़ी बात है ना? जिसने नहलाया है उसको दे देंगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है? तो ख़ैर नहलाने वाली को तो दे सकते हैं उसमें से, लेकिन अगर किसी को जैसे कोई आ गई है तो उसको, कोई गरीब है, रिश्तेदारों में से ही कोई गरीब है और वो कुछ तलब करती है, तो उसमें से भी कुछ दे दिलाकर उसको रुख़्सत कर सकते हैं, लेकिन सबकी रज़ामंदी के साथ, ठीक है? तो अ, यानी जैसा मैंने कहा था कि माँ के ज़ेवर का जो भी हिस्सा होगा, इवन नोज़ पिन भी आप किसी गस्सालनी को नहीं दे सकते, ठीक है? वो भी, उसकी भी वैल्यू होती है और वो उसकी मालियत भी लगाई जाएगी, ठीक है? समटाइम्स बाज़ लोग इवन हाथ का कड़ा भी दे देते हैं। इतने इमोशनल हुए हुए होते हैं उस वक़्त कि जो चीज़ भी मिलती है वो यानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? और बहुत ज़्यादा जैसा सवाब जारिया के काम करने के लिए उस वक़्त बहुत ज़्यादा इंसान सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन उस वक़्त भी शऊर से काम लेना होगा, ये वारिसों का माल है, हम अपने तौर पे बँटवारा नहीं कर सकते, ठीक है? तो स्पेशली अगर माँ कहती है कि ये मेरा ज़ेवर जो मैं पहनी हुई हूँ, जाते वक़्त कहती है कि ये मेरी छोटी बेटी को दे दो, तो ये बात भी नहीं मानी जाएगी। और माँ के कपड़े और यहाँ तक कि चप्पल भी जो वो छोड़ जाती है, वो भी यानी तर्के का हिस्सा है। हाँ, अगर औलाद ये कह दे कि अब इनके कपड़े बहुत ढीले-ढाले हैं और हमको नहीं आएँगे, लिहाज़ा हम चैरिटी कर देते हैं, इट्स ओके। लेकिन सारे वारिसों के सामने वो पूरा माल रखना होगा और जो-जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो लेना चाहते हैं, वो ले लें। उसके बाद जो भी आप चैरिटी में देना चाहते हैं, दे दें। ठीक है? तो इवन चप्पल भी अगर कोई बेटी कहती है कि मुझे माँ की वो चप्पल चाहिए, तो वो देना होगा। लेकिन अगर वो कहती है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, आप चैरिटी में दे दें, तो दे देंगे। ठीक है? तो यानी विरासत में जो कुछ चीज़ें हम जो यानी कुछ चीज़ें और समझने वाली होती हैं, इसीलिए मैं हर बार कुछ ना कुछ इसके ताल्लुक से डिस्कस करती हूँ ताकि जो भी छोटी-सी भी गलतफ़हमियाँ हैं, वो दूर हो जाएँ। ठीक है? तो समटाइम्स अगर बाप ये कह दे कि ये मेरी फलाँ किताब मदरसे में दे दो, तो देना होगा। लेकिन अगर एक बच्चा कहता है मैं आलिम हूँ और ये कहता है कि मैं ले लूँगा, तो इसकी कीमत लगाई जाएगी और इसका अमाउंट तरके में काउंट किया जाएगा, ठीक है? रद्दी में ना भेजें इसको, बल्कि इसको दे दें मुत्तफ़िक़ होकर। अगर सब कहते हैं कि चलो ले ले, बुक का क्या है ना? तो वो बुक उसको दे दी जाएगी, ठीक है? सारे अगर मुत्तफ़िक़ होते हैं और सारे कहते हैं कि ओके वो भाई ले ले और वो पढ़ ले तो कोई मुश्किल नहीं, ठीक है? अगर बुक्स की भी वैल्यू होती है और उसका भी काउंट किया जाएगा, ठीक है? और रहा सवाल पेंशन का, समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सवाल करते हैं कि पेंशन के पैसों का क्या करें? तो पेंशन के जो पैसे होते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट किसको देती है? वाइफ को देती है। जो भी मैयत होती है ना, उसकी वाइफ को देती है, उसके जाने के बाद।
ना? तो एज़ अ एसेट जो उसने सर्विसेज़ दी हैं, तो उसकी वाइफ़ को बेवा को फ़ायदा हो जाए, तो वो फिर उसकी वाइफ़ का ही कहलाएगा, वो विरासत का माल नहीं कहलाएगा, ठीक है? तो जो भी पेंशन आता है ना, तो वो सपोज़ वालिद का इंतकाल हो गया और माँ ज़िंदा है और माँ के नाम पर पेंशन आता है, तो वो माँ ही इस्तेमाल करेगी एंड शी इज़ द ओनर एंड शी कैन यूज़ इट इन एनी वे, ठीक है? जैसा वो चाहती है शी कैन यूज़ इट। मतलब बच्चे ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये भी विरासत का माल है, ये हमको दे दीजिए, ऐसा क्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो एज़ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो अब हम असल अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, हम इसमें बात करेंगे कि आपके ज़हन में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। असल असल क्या है? रूट। अब यहाँ देखिए, रूट का मतलब क्या है? जो जड़ होती है, जड़ कहाँ से होती है एक इंसान की? यानी उसके वालिदैन, है ना? बाप, दादा, परदादा, वहाँ से उसकी पैदावार होती है ना, जहाँ से वो पैदा होता है, उसको रूट कहते हैं। और वो जो ब्रांचेस होते हैं, वो उसकी औलाद होती है ना? बेटा, पोता, पड़पोता, ये सब उसके ब्रांचेस होते हैं। ठीक है? तो जैसा एक झाड़ की एक दरख्त की ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही एक इंसान की भी अपनी ब्रांचेस होती हैं। तो हम आज देखेंगे कि अस्हाबुल फुरूद यानी इनकी ब्रांचेस क्या हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले देखेंगे हम असल, नीचे की स्लाइड देखिए, असल या रूट, है ना? तो हमारी जड़ कहाँ से, हम कहाँ से पैदा हुए, है ना? तो बाप, माँ-बाप, है ना? वहाँ से हम पैदा हुए, माँ-बाप कहाँ से आए? दादा-दादी ने उनको पैदा किया, है ना? फिर वो कहाँ से आए? परदादा-परदादी, है ना? तो माँ की असल क्या है? यानी वो कहाँ से आई? नानी और परनानी, है ना? इस तरीके से आप देखिए, नाना क्योंकि वारिस नहीं होता इसीलिए हमने ऐड नहीं किया, ठीक है? तो यानी विरासत के रूप से यानी असल जो जिनको माना जाएगा, यानी कि जिन रूट्स जहाँ से हम पैदा हुए हैं, तो किसको-किसको कंसिडर किया जाएगा? ब्रांचेस आई मीन असल में रूट्स में बाप, माँ-बाप, है ना? सबसे पहले माँ-बाप, फिर वालिद से भी दादा-दादी वारिस बनते हैं। अगर दादा-दादी ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर वालिद नहीं है, तो दादा वारिस बनते हैं। और अगर अम, यानी दादा भी नहीं है, तो परदादा वारिस बनते हैं, ठीक है? ऐसे ही माँ अगर नहीं है, मैयत की माँ एब्सेंट है, नानी मौजूद है, ऐसा होता है समटाइम्स, है ना? माँ मौजूद नहीं होती है, बच्चे के मरने से पहले ही माँ का इंतकाल हो जाता है, तो नानी वारिस बनेगी। फिर नानी अगर ना हो तो परनानी वारिस बनेगी, ऐसा बहुत कम होता है बट होता है, ठीक है? अगर परनानी ना हो तो उससे ऊपर भी पड़नानी होती है ना, वो वारिस बनेगी। ऐसा बहुत ही कम होता है, इसलिए हमने नहीं डाला। अच्छा, उलमा ने क्या कहा है कि नानी तो वारिस बन रही है माँ के एब्सेंस में, लेकिन दादी ने क्या किया? वो भी तो वही लेवल की जद है ना, यानी कि उसी लेवल का उसका भी यानी रिश्ता है मैयत से, है ना? तो नानी अगर हकदार है तो दादी भी हकदार होना चाहिए। इसीलिए उलमा ने क्या किया है कि यानी सहाबा के ज़माने में ऐसा एक केस आया था, तो दादी ने क्लेम किया था कि मुझे भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो भी नानी का हिस्सा बनता था, दोनों को यानी उसी हिस्से में से जैसा 1/6 में से नानी और दादी को हिस्सा दे दिया, ठीक है? तो याद रखिए, बाप अगर मौजूद ना हो तो यानी बाप की जो एब्सेंस है ना, वो दादी और नानी को महजूब नहीं करती। यानी नानी और दादी तो लेते ही लेते हैं, कब? जब अगर माँ एब्सेंट हो तो, ठीक है? अगर मैयत की माँ नहीं है, उसका इंतकाल हो गया है, तो नानी-दादी यानी लेते हैं प्रॉपर्टी। बाप दादा को यानी ब्लॉक कर देता है। तब अगर बाप खुद मौजूद है तो सबसे करीबी रिश्ता जो होता है बाप खुद ले लेता है, दादा यानी ब्लॉक हो जाते हैं, दादा को नहीं मिलता है। लेकिन बाप याद रखिए नानी और दादी को ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है? यानी माँ की गैर मौजूदगी में माँ अगर एब्सेंट है तो ही नानी दादी लेंगी। अगर नानी दादी नहीं है तो परनानी और परदादी लेंगे, ठीक है? 1/6 में से, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखिए। और फिर
ब्रांचेस में क्या है, फुरू यानी कि ब्रांचेस। तो मैयत जो है उसका बेटा बेटी उसके शाखे हैं ना, बेटा बेटी, अगर बेटा बेटी ना हो तो पोता पोती, है ना। तो ये औलाद के डेफिनेशन में हम हमेशा कहते हैं कि बेटा बेटी पोता पोती ये वारिसिन होते हैं, ठीक है। अगर पोता पोती भी ना हो तो पड़पोता पड़पोती ये वारिस होते हैं। तो यानी ब्रांचेस में ये पूरे यानी पूरी औलाद में ही काउंट करेंगे, बेटा बेटी पोता पोती पड़पोता पड़पोती, ठीक है। ये चीजें क्लियर आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो पिछली जो क्लास हमने की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने असबा का डेफिनेशन देखा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी देखी थी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि वारिसीन को यानी जी फर्ज जो हैं उनको उनका माल देने के बाद असबा को माल जाना चाहिए। अलहकुल फराइद बि अहलिहा यानी फर्ज को यानी जो फराइद है उनको उनके माल दे दो। फमा बकिया फिर जो बच जाए फहुआ लि औला लि औला रजुलिन ज़करिन यानी खरीबी मर्द को दे दो। तो इसीलिए हमने ये चैप्टर आपके सामने रखा था कि असबा कौन है ना? असबा मैयत के वो रिश्तेदार जो असहाबुल फुरूद को देने के बाद जो भी बचा हुआ माल होता है वो ले लेते हैं, ठीक है? बचा हुआ माल लेने वाले असबा कहलाते हैं। हमने देखा था असबा की 3 किस्में हैं, असबा बि नफ्सिही, असबा बि गैरिही, असबा मा'a गैरिही। इब्तिसाम मैं चाहती हूँ कि किसी एक का माइक को आप ऑन करें, जिससे हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या समझा था पिछली क्लास में असबा बि नफ्सिही के बारे में। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? इब्तिसाम, आर यू देयर? असबा बि नफ्सिही, मेरी आवाज़ क्लियर है? होस्ट कौन है? चलिए, पिछली क्लास में हमने देखा था असबा बि नफ्सिही वो ऐसा वारिस हो जो मैयत का करीबी मर्द रिश्तेदार हो, जिसके और मैयत के दरमियान कोई औरत का वास्ता ना हो, है ना? तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि सबसे पहले बेटा ले लेता है वारिस बनकर, है ना? तो बेटा ना हो तो पोता ले लेता है असबा के तौर पर, पोता ना हो तो पड़पोता ले लेता है, ठीक है? तो फर्स्ट डायरेक्शन क्या है? जहतुल बनुआ। फिर अगर बेटा पोता पड़पोता ना हो तो फिर ऊपर की तरफ देखेंगे, है ना? बाप दादा परदादा, इस तरीके से ये जो डायरेक्शन है जहत, है ना? जहतुल अबुवह में जाएगा सेकंड डायरेक्शन। फिर थर्ड डायरेक्शन क्या होगा? अगर वालिद मौजूद ना हो, बाप दादा परदादा ऐसा ना मौजूद हो, तो फिर कहाँ जाएगा? थर्ड डायरेक्शन देखिए जहतुल उखुवा। उखुवा में कौन होते हैं? भाई, है ना? भाई, भतीजा, भाई सगा भाई ना हो तो अल्लाती भाई होगा, यानी बाप शरीक भाई। फिर अगर भाई के लेवल में कोई भी ना हो, सगा भाई नहीं है तो फिर अल्लाती भाई को देखेंगे। अगर अल्लाती भाई भी ना हो तो भतीजा वारिस बनेगा, ठीक है। तो अगर भतीजा इन केस ना हो तो फिर फोर्थ लेवल, देखिए भतीजे का भी बेटे को देखेंगे, अगर बड़ भतीजा जिसको कहते हैं ना वो भी अगर है तो उसको दे देंगे। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर यानी फोर्थ डायरेक्शन में आप देखिए जहतुल उमुवा यानी चाचा। अगर चाचा भी ना हो तो चचेरे भाई को जाएगा, और चचेरे भाई भी ना हो तो चचेरे भाई के बच्चे हैं क्या देखेंगे, ठीक है। तो ये किसका है? असबा का, यानी असबा का डायरेक्शन है, ठीक है। ये यानी किसको पहले प्रॉपर्टी जाएगी, फिर क्या कौन लेगा, ठीक है। तो जैसे हमने और क्लियर करने के लिए हमने ये स्लाइड्स बनाए थे। जहातुल बनुआ में कौन है? बेटा, बेटा ना हो तो पोता लेता है, पोता ना हो तो परपोता लेता है, ठीक है। और जहातुल अबुआ में क्या है देखिए, बाप है तो बाप खुद ले लेगा। ये बात याद रखिए, अकरब बिल अकरब, करीबी रिश्तेदार, है ना? जो करीबी है वो ले लेंगे। मैयत से बाप का करीबी रिश्ता होता है। तो
बाप ना हो तो दादा लेते हैं, दादा अगर ना हो तो परदादा लेते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है? फिर ऐसे ही जहतुल उख़्वा में देखिए, सगे भाई हो तो सगे भाई ले लेंगे। लेकिन अगर सगे भाई के लेवल में कोई भी ना हो तो अल्लाती भाई लेते हैं, और अल्लाती भाई भी ना हो तो भतीजा। अगर भतीजा भी ना हो तो उसका भतीजे के बच्चे लेते हैं। अगर इन केस कोई नहीं था इस तरफ, तो फिर जहतुल उमुवा, उमुवा क्या है? चाचा। किसका चाचा है ये? मैयत के चाचा, है ना? तो मैयत के चाचा को प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है? फिर अगर चाचा भी ना हो तो चचेरे भाई लेंगे। ठीक है? ये हमने देखा था पिछली क्लास में। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के तहत असबा बी गैरिही, मतलब क्या है इसका? इस आयत का मतलब देखिए, सूरह निसा आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह वसीयत करता है तुमको। हुँ? यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, मर्द के 2 औरतों के बराबर हिस्सा होगा। अच्छा, एक मर्द का 2 औरतों के बराबर हिस्सा कहा है अल्लाह ने। ये नहीं कहा कि एक मर्द का दुगना हिस्सा होगा, है ना? डबल हिस्सा होगा, ऐसा नहीं कहा। 2 औरतों के बराबर। यहाँ देखिए, पैमाना भी औरत को बनाया गया, है ना? 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हिस्सा। लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि अल्लाह ताला ने मर्द को दुगना क्यों दिया, औरतों को कम क्यों दिया? जबकि पहले तो विरासत मिलती नहीं थी औरत को, है ना? कोई चीज़ ही नहीं समझा जाता था औरत को। फिर अब यानी कि जबकि दिया जा रहा है, और औरत के लिए पॉकेट मनी होती है वो। औरत को तो मेहर के पैसे भी मिलते हैं, औरत को वालिद के जाने पर पैसे मिलते हैं, औरत को शौहर के जाने पर पैसे मिलते हैं। और फिर अब देखिए कि औरत के ऊपर नान नफ़क़े की ज़िम्मेदारी नहीं डाली अल्लाह ताला ने। और सिर्फ मर्द हज़रात के ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली गई है। अगर मर्द को पैसे भी मिलते हैं तो उसको ज़िम्मेदार बनाया गया है, और वो नान-नुफ़क़ा, अपने बीवी-बच्चों का खर्च, और फिर यानी अगर बहन बेवा है या परेशान है तो उसकी भी यानी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है ना? और माँ-बाप बूढ़े हैं तो उसकी भी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है। औरत के ऊपर पैसों की ज़िम्मेदारी किसी की भी नहीं डाली गई, वो उसका अपना पॉकेट मनी होता है, इसीलिए औरत को कम दिलाया गया है। और आप देखिए, ऐसे भी जब हम खाते हैं ना अपना खाना, ग़िज़ा भी देखें, औरत बनिस्बत मर्द के कम खाती है ना? मर्द औरत के डबल खाता है ना? तो ग़िज़ा और अल्लाह ताला ने खुद एक स्ट्रक्चर भी मर्द का ऐसा रखा है जिससे वो दुगना खाता है ना? तो और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा दिलाया है। ठीक है? तो यहाँ देखते हैं हम असबा भी गैरिही। हमने कहा था ना कि असबा की 3 किस्में हैं। ये दूसरी किस्म हमने पिछली क्लास में भी देख ली थी, मैं रिपीट कर रही हूँ कि असबा भी गैरिही, हर वो औरत जो अस्हाबुल फ़राइज़ में से हो और वो अपने भाई की वजह से असबा बनी, है ना? पिछली क्लास में हमने लिख कर बताया था आपको कि अगर बेटा-बेटी है, तो बेटा एक्चुअली बेटी खुद यानी असबा नहीं रहती है, लेकिन गैरी ही यानी बेटे के साथ मिलकर असबा भी गैरी ही बन जाती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? असबा भी नफ्सी ही, बनफ्से नफीस आदमी खुद असबा बन जाता है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं वो क्या है? असबा भी गैरी ही। ओके? हर वो औरत जो अस्हाबुल फराइज में से हो और अपने भाई की वजह से असबा बने, मतलब बेटा-बेटी दोनों अगर बच जाएँ। सपोज़ एक मैयत के बीवी है और माँ-बाप हैं, ठीक है? तो बीवी और माँ-बाप ज़ी फ़र्ज़ की हैसियत से ले लेंगे, जो भी बच जाएगा वो असबा, बचा हुआ माल लेने वाले क्या कहलाते हैं? असबा। तो बेटा-बेटी को दे देंगे, लेकिन इक्वल नहीं देंगे, बल्कि बेटे को दुगना देंगे, 2 टाइम्स ज़्यादा, और बेटी को 1 हिस्सा दे देंगे, ठीक है? तो एक केस सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ आ जाए असबा बिगैरिही क्या है, इंशाअल्लाह। अगर यहाँ होस्ट आ जाएँ तो थोड़ा-सा बात कर लें, ठीक है? सपोज़ एक मैयत है, जैसा हमने कहा था लास्ट टाइम भी, हमने नाम रख दिया था ना, कि अब समझिए मैयत का नाम राशिद है, और राशिद के 2 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 1 बेटी है, और यहाँ उसकी वाइफ़ है मौजूद, और राशिद का इंतकाल हो चुका है, और माँ-बाप हैं, ठीक है?
मदर है और फादर है, ठीक है? मदर और फादर है और एक बेटा है और एक बेटी है। हुँ? तो बेटा है और बेटी है, तो अब देखिए आप अ, किसी का माइक ऑन हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। कोई है होस्ट यहाँ पर? एक काम करती हूँ, मैं खुद क्लास में वापस आकर आपका माइक ऑन करती हूँ। इब्तिसाम को होस्ट क्यों नहीं बनाया? को-होस्ट होस्ट कौन है इब्तिसाम? चलिए अनम्यूट करेंगे। इब्तिसाम आप अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम जी, नेटवर्क इशू की वजह से मैं को-होस्ट से रिमूव हो गई हूँ। मैं जस्ट अभी फिर से कॉन्टैक्ट जो अस्सलाम भी वालेकुम होस्ट है उनको रहमतुल्लाहि। कॉल करके बोलिए कि आपको को-होस्ट बना दें, ताकि आप अनम्यूट कर सकें, ठीक है? जी, जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी नाहिद बेगम, जी आप बाजी, मुझे रिस्पॉन्ड करें। जी, जी यहाँ बाजी, देखिए अच्छा, ये जो राशिद की वाइफ हैं ये जी किस बाजी, हैसियत से लेंगी माल? जी बाजी। उनकी मतलब ये असबा है या जी फर्ज हैं? असबा असबा बाजी, असबा कैसा? वाइफ असबा नहीं बनती माँ, जी फर्ज। ओके बाजी, ओके, जीफा जी हाँ फर्ज बाजी, मतलब कुरान में निकाह इनका हुआ हिस्सा है। मुकर्रर है वाइफ का, ठीक है? जी जी ऐसे जी ही बाजी, मदर का भी हिस्सा मुकर्रर है, तो जी फर्ज की हैसियत से ले लेते हैं। और फादर भी कुरान में इनके हिस्से मुकर्रर हैं, ठीक है? जी हाँ बाजी, तो जी जी फर्ज की बाजी, हैसियत से ले लेते हैं। तो अब जो है कौन बच गए? बेटा, बेटा बेटी बाजी, है ना? तो ये क्या कहलाता है? असबा। क्या कहलाता है? असबा, जी और असबा, क्वेश्चन के साथ असबा क्या कहेंगे? असबा बी गैरिही। क्या कहेंगे असबा इसको? असबा बिगैरिही, बी असबा गैरिही। बिगैरिही, जी, असबा बी गैरिही क्यों कहेंगे? क्योंकि बेटे के साथ बेटी जब आती है ना, तो बेटी खुद एक वारिस नहीं होती, मतलब असबा नहीं होती, बल्कि बेटे के साथ जब मिल जाती है ना, तो फिर बेटे का हाफ ले लेती है। ओके? जी बाजी, तो जी बाजी, बेटे को 2 हिस्से और बेटी के 1 हिस्सा। एक हिस्सा है बाजी, हाँ, तो 2:1 के रेशियो में लेंगे। अब यहाँ देखिए बेटे कितने हैं? 1 बेटा है ना? 1 into 2 जितने भी बेटे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टू जी बाजी, बेटियाँ कितने हैं? वन 1 बाजी, बेटी है ना? 1 into 1 वन, ठीक है? तो ऐसे करके क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए कितना होगा? 2 प्लस 1 into 2 कितना होगा? 2 है ना? टू बाजी, जी प्लस बाजी, 1 टोटल कितना वन, हो गया? 3। थ्री बाजी, सपोज़ एक मय्यत की प्रॉपर्टी में 30 लाख बच गए। जी बाजी, ओके? तो क्या करेंगे? बचा हुआ माल लेने वाले कौन है? असबा भी गैरिही यानी बेटा-बेटी है ना? बेटा तो बेटी बाजी, 30 लाख में से ये जो 3 हिस्से हैं इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है? बेटा-बेटी का कितना शेयर आ रहा है टोटल? जितने थ्री भी बाजी, बेटे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने भी बेटियाँ हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक हिस्सा होता है ना बेटी का, जी हाँ 2:1 बाजी, बोला ना हमने। और जितने भी बेटे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 भी अगर हैं तो 10 into 2 करेंगे, ओके? तो जो भी जी शेयर आएगा वो अमाउंट से डिवाइड कर देंगे उसको, ओके? जो भी अमाउंट है ये जो नंबर आता है ना यहाँ, तो उसको अमाउंट से डिवाइड कर देंगे और 30/3 थ्री बाजी, है ना? 3 1 जा 3, 3 1 जा थ्री टेन 3, जा, 10 लाख है ना? तो कितने बच गए? 10 लाख। ये एक शेयर हुआ, दिस इज़ 1 शेयर। जी तो ये 1 शेयर किसको जाता है? बेटी को, है ना? बेटी को 10 बाजी, लाख और इसका अगर 10 into 2 कर दिए, क्योंकि 2 डबल शेयर है ना बेटे का, 10 into 2 20 लाख किसको 20 जाएँगे? lakhs बाजी, बेटे को बाजी, बेटे को, है ना? तो 20 लाख बेटे को जाएँगे और 10 लाख बेटी को जाएँगे, ठीक है? जी तो जी बाजी, असमा बी गैरिही का मतलब क्या है? यानी मर्द के साथ यानी बेटे के साथ जब बेटी आती है ना कॉम्बिनेशन में, तो 2:1 के रेशियो में लेते हैं, ठीक है? जी बाजी, इज इट क्लियर? जी तो जी अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह, असबा भी गैरिही में खाली बेटा बेटी नहीं रहते, है ना? तो ये मैयत है जी ना? हाँ, जी,
राशिद के बेटा बेटी है समझे, तो हम बेटा बेटी ले लेंगे, ठीक है? बेटा बेटी जी अगर है बाजी। ये दोनों ले लेंगे, लेकिन सपोज यानी ये बेटी मौजूद नहीं है या कुछ ऐसा हो गया, बेटे के बच्चे थे, ओके? जी बाजी। हाँ, ये बेटी का भी इंतकाल हो गया और बेटे का भी इंतकाल हो गया, जी, जी बाजी। और पोता पोती हो गया, ठीक है? तो अब ये जी। पोता पोती क्या करेंगे, ये लोग एब्सेंट रहने की शक्ल में, अगर बेटा जी बेटी बाजी। नहीं है बेटा इनके, बेटी के आपसे। तो पोता पोती ले लेंगे। कितने रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। सेम यहाँ भी 2:1 रेशियो था ना, है ना? ऐसे पोते जी। जितने भी हैं, तो ये जी बाजी। पूरे, अब समझिए ये मैयत के 2 बेटे थे, दोनों का भी इंतकाल हो गया, और कितने पोते हैं पूरों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने भी पोतियां हैं पूरों को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? बाजी पोती के मतलब बच्चों को भी जाता बाजी, नहीं खाली पोते के नहीं, बच्चों को ही जाता? देखिए अगर ये लोग मौजूद है ना, तो फिर नीचे जी नीचे बाजी। नहीं जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है? ओके बाजी। जी। हाँ, तो अगर ये लोग नहीं है इन केस, पोता पोती नहीं है, तो पड़पोता पड़पोती है क्या, जी। ठीक है? ऐसा देखेंगे। तो ये लोग फिर 2:1 के रेशियो में लेंगे। कौन है ये? असबा भी गैरी ही। क्या है ये? असबा भी गैरी ही। ब्रांचेस में पहले देखेंगे, है ना? असबा भी गैरी ही ब्रांचेस में देखेंगे। नीचे जहतुल बनुआ में, बनुआ मतलब औलाद के डेफिनेशन बाजी में। एक डाउट है। जी, बाजी ये पोते के ही बच्चे पहले तो ये चीज होती, अगर हुई तो बाजी पोती के भी बच्चे पेरेंट्स मतलब नहीं, पोती के भी बच्चे ले सकते बाजी, नहीं, नहीं? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। पोती के नहीं लेंगे, पोते के लेंगे, ओके ठीक है? बाजी। अच्छा, पोती ओके। के बच्चे नहीं ले रहे हैं, बल्कि ऑब्जेक्शन होता तो पोती के बच्चों के भी दादा-दादी रहते, जी हाँ बाजी। है जी ना? हाँ उन्हें बाजी। वहाँ से ले लेते, ठीक है? ये लोग जी। नहीं लेते। याद रखिए यहाँ तक कि बेटी के बच्चे नवासा-नवासी भी नहीं ले सकते। पोती तो छोड़ दीजिए, बेटी के बच्चे भी वारिस नहीं बनते। हाँ, बेटी बनती है, लेकिन बेटे के जो वो भी कब, किस कंडीशन में, बेटा इकलौता एक हो और दूसरे अगर बेटे हैं तो यहीं से ले लेंगे, अक़रब बिल अक़रब, है ना? करीबी रिश्तेदार। यहाँ बेटा अगर मौजूद नहीं है तो पोता-पोती लेंगे, है ना? जैसे जी हमने बाजी। पिछली क्लास में बताया था कि जैसे राशिद को 2 बेटे थे, तो एक बेटे जी का बाजी। इंतकाल हो गया और दूसरा बेटा है जिंदा, तो वो दूसरा बेटा ले लेगा सारी प्रॉपर्टी। बाजी और एक डाउट था मेरे को। जी, जैसा अभी आप जो बोले ना बाजी, 2 भाई है, 2 भाई में से एक भाई का इंतकाल हो गया अगर, तो जी। एक भाई पूरा ले लेना बाजी या दूसरे भाई के बच्चों को देना बाजी? हाँ, एक भाई पूरा ले लेके इन्हें जिम्मेदार बन जाना, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। तो दूसरे बच्चों को, यतीम बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं बोल के उन्हें खर्च करना, मगर वारिस तो उन्हें ही होंगे। हकदार नहीं रहते बाजी, मतलब वो बच्चे भाई के बच्चे हाँ, तो हकदार नहीं दादा बनते को बाजी? चाहिए था, ये राशिद को चाहिए था कि लाइफ में क्योंकि बच्चे यतीम हो गए, उन्हें वसीयत करके जा सकते थे ना। जी। अगर उनको हाँ, नॉलेज हाँ। होती तो 1/3 में से उन्हें एक घर दे सकते थे, या उनके पास 30 लाख की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख दे के जा सकते थे। नॉलेज नहीं होती ना, इसलिए नहीं देते लोग, ठीक है? जी। चलिए, डायरेक्टली नहीं ले सकते बाजी, हक के मतलब जैसा नहीं, नहीं, वसीयत करे तो ही दे सकते। कि मैं कंडीशन बता रही हूँ कि सपोज राशिद के 3 बच्चे हैं या 2 भी बच्चे हैं समझिए, सपोज, ये जी याद बाजी। रखिए, राशिद के अगर 3 बच्चे हैं, ओके? और जी। तीनों बच्चों में से एक का इंतकाल हो गया, सपोज ही डाइड, ओके? जी। तो अब ये दोनों मौजूद है, तो करीबी रिश्तेदार मौजूद होने के बाद सेकंड लेवल की जनरेशन को नहीं जाएगा, ठीक है? ओके। तो अब जी, इनके भी जी। बच्चे हो सकते हैं, इनके भी बच्चे हो सकते हैं, इनके भी बच्चे हो सकते हैं, मगर इन इन लोगों को किसको भी नहीं जाएगा, इन लोगों को ये लेवल पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है? तो ये जो मैयत से जो करीबी फमा बकिया लिरजुलिन औला, यानी करीबी जो है उसको देंगे बोले ना, तो करीबी कौन है? पोता करीबी है या बेटा करीबी है? बेटा बाजी। बेटा है ना, तो ये 2 बेटे ले लेंगे प्रॉपर्टी। लेने के बाद अब ये जो भाई के बच्चे यतीम हो गए ना, तो अब इन लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये लोग इनको टेक केयर करें। मगर ऐसा होता नहीं है ना? जिसको हुँ। मिलता है वो जी तअकुलून बाजी। तुरास अकलन लम्मा, सारा का सारा माल तुम ही खा जाते हो।
ठीक है, अल्लाह ने हक दिलाया, खा सकते हैं, बट इनका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि यतीम के सर पे हाथ रखने का भी कितनी अल्लाह ताला ने यानी खुशखबरियाँ दी हैं ना, है ना? जो जी हाँ जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बन जाएँगे, जो यतीम के सर पे हाथ रखता है ना? तो चलिए, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जो असबा है, तो यानी अब आप देखिए, असबा भी गैरी ही क्या है? बेटा-बेटी, है ना? अच्छा, जी हाँ बाजी, बेटा-बेटी, बेटा-बेटी, अगर बेटा-बेटी ना हो तो पोता-पोती, पोता-पोती, है ना? अगर पोता-पोती ना हो तो परपोता, यस, पर पड़पोता, पड़पोती। परपोती। पोते के ही बच्चे रहेंगे वो, है ना? परपोता, जी हाँ बाजी, परपोती। परपोता। हुँ। अच्छा, सपोज़ अब ये लेवल में बेटी मौजूद है, बेटे का इंतकाल हो गया था सपोज़। तो बेटी जी। अपना हिस्सा ले लेगी, एक बेटी है तो हाफ लेके, ये दोनों क्या बन जाएँगे? असवा भी गैरी ही 2:1 के रेशियो में ले लेंगे। ओके? हुँ। हाँ, इन जी, दोनों, अगर ये बेटा नहीं है तो नेक्स्ट जी, लेवल पे ये लोग 2:1 के रेशियो में असवा भी गैरी ही के तौर पे ले लेंगे। ओके? सपोज़ ये अच्छा। दोनों नहीं है ये लेवल पे, परपोता-परपोती भी इंतकाल हो गया तो सॉरी, पोता-पोती का इंतकाल हो गया तो क्या करेंगे? ये जो बेटी यानी बेटी है, यानी ये पोती बच गई समझिए, सपोज़ पोती बच गई। जी पोती बाजी। पड़पोते के साथ 2:1 के रेशियो में ले ली। ओके? हुँ। पोती, ये जो पोती है ये लेवल पे, ये पड़पोते जितने भी हैं लोगों को 2:1 के रेशियो में यहाँ पर दे देंगे। थोड़ा-सा समझने की चीज़ है, कुछ भी नहीं। ये लेवल पे पोते का इंतकाल हुआ तो, जी हाँ। पोता मौजूद नहीं है तो पोती किसके साथ? पड़पोतों के साथ। पड़पोती के साथ नहीं, पड़पोतों के साथ मिक्स, पोती परपोता के साथ। 2:1 के रेशियो में ले लेगी। ओके? इज़ इट जी। क्लियर? चलिए, अगर समझिए ये लेवल पे यानी औलाद में से कोई भी मौजूद नहीं है, इफ एवरीवन इज़ एब्सेंट, औलाद लफ्ज़ से औलाद ही नहीं थी बंदे को, जी हाँ ठीक है? बाजी। हाँ, तो अब क्या करेंगे? सेकंड डायरेक्शन हम लोग क्या बोले थे? जहतुल, दादा को जाएँगे, हाँ, बाप-दादा लोग को। दादा, परदादा। लेकिन ये कौन-सा क्या देख रहे हैं हम? ये असबा बिगैरी ही देख रहे हैं, है ना? असबा जी हाँ बाजी। बिगैरी ही में बाप और माँ असबा बिगैरी ही नहीं बनते, नहीं बनती, सही है है। ना? बस वो एक जी हाँ बाजी। एक्सेप्शन है इसके अंदर, बाप और माँ असबा बिगैरी ही नहीं बनते। अगर बाप है तो बाप असबा बन के ले लेते, असबा भी नफ्सी के तौर पे, लेकिन बाप जी। भी नहीं है समझे, ठीक है? तो अब क्या करते हैं? वालिद नहीं है तो अब क्या करेंगे? यहाँ जाएगी, यानी राइट साइड में, है ना? जहतुल भाई उख़्वा में, बाजी। है ना? भाई की तरफ। तो अब यहाँ क्या देखेंगे? हाँ, याद रखिए, असबा बी गैरी ही में मर्द और औरत दोनों रहते हैं। मर्द के साथ औरत का कॉम्बिनेशन रहता ही रहता है उसके अंदर, है ना? तो पहले असबा बी भाई-बहन। नफ्सी में हमने क्या किया था? मैयत के सिर्फ भाइयों को दिया था। अब जी हाँ यहाँ बाजी। क्या करेंगे? मैयत के भाई-बहन दोनों शामिल होंगे। यहाँ भी जी। 2:1 के रेशियो में मैयत के भाई-बहन हकदार होंगे। जैसा मैंने अपनी मिसाल दी थी, मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, तो उनके हम 3 बेटियाँ थीं, ठीक है? हम 3 बेटियों को हमारे हिस्सा देने के बाद जो भी बच गया वो किसने लिया? मेरे एक मामू, यानी कि मेरी माँ के 1 भाई और 3 बहनें थीं। तो 1 भाई मतलब 1 इंटू 2 प्लस 3 बहनें मतलब 1 इंटू 3, सॉरी। है ना? तो टोटल कितना हो गया देखिए, 2 प्लस 3, जी बाजी। 5 शेयर्स, है ना? अच्छा। हुँ। सपोज़ 50,000 बचे समझिए, 50,000 बच गए, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लेना। एक मोटी-मोटी बात कह रही हूँ। 5 जी करके बाजी। 10,000 एक बहन को जाएगा और भाई को 2 से मल्टीप्लाई करते 20,000 भाई को चले जाएगा और बाकी की बहनों को 10,000 दे देंगे, तीनों 10-10 बहनों नंबर। को। ओके? ऐसा करके यानी वो प्रॉपर्टी यानी बँटवारा हो जाएगी, ठीक है? वहाँ तक नहीं जाएँगे हम। फिल वक़्त आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, सिर्फ़ इतना याद रख लीजिए कि औलाद के डायरेक्शन में अगर कोई भी नहीं है, ठीक है? तो ऊपर अगर वालिद है तो वालिद को दे देंगे, अगर वालिद में नहीं है तो फिर भाई-बहन को मैयत के जाएगा। थर्ड लेवल क्या है? जहतुल
जहाँ उफ़ुआ, है ना? उफ़ुआ। उफ़ुआ। यहाँ पर भाई-बहन को दे देंगे मैयत 2:1 के रेशियो में। अगर सगे भाई-बहन नहीं है, सौतेले भाई-बहन हैं सब, बाप शरीक, है ना? बाप ने 2 शादियाँ की थी तो वो भाई-बहन को जाएगा। आज कौन देता है सौतेले भाई को, हुँ, है ना? तुम हमारी सरहद में तो आके देखो, है ना? कैसी लड़ाइयाँ होती है ना? तो यानी सगे भाई-बहन नहीं है तो किसको देना है? अल्लाती भाई-बहन। अलाती भाई। हुँ, ठीक है? तो अगर सगे भाई-बहन नहीं है तो अल्लाती भाई-बहन को देना है। अगर अल्लाती भाई-बहन नहीं है तो याद रखिए यहाँ भतीजा और भतीजी वो नहीं बनते, असबा भी गैरी ही नहीं बनते, ठीक है? यहाँ कौन बनेंगे सिर्फ़? अल्लाती भाई-बहन, हुँ, अल्लाती भाई-बहन। और एक चीज़ क्या याद रखना है इसके अंदर कि चाचा और ये जो मैयत है ना, मैयत के अब यहाँ कोई भी नहीं है समझे, जहतुल उख़्वा में भाई-बहन थे ही नहीं इनके, इन्हों इकलौते एक थे, ठीक है? इनकी जी औलाद भी नहीं बस। हुई सपोज़, इनकी औलाद भी नहीं हुई, है ना? औलाद एब्सेंट है और भाई-बहन भी नहीं थे इनको, इकलौते एक थे इन्हों, है ना? जी भाई-बहन भी बस। एब्सेंट है समझिए, तो क्या करेंगे? चाचा कभी भी याद रखिए फूफी के साथ असबा भी गैरी नहीं बनते। जी बस। फूफी के साथ चाचा असबा भी गैरी ही नहीं बनते क्योंकि फूफी ज़ी फ़र्ज़ नहीं है। हम डेफ़िनेशन में क्या बोले थे? जो भी ज़ी फ़र्ज़ होती है वो अपने भाई के साथ मिलकर असबा भी गैरी ही बन जाती है। ओके, जी बस। ठीक है? तो जी। चाचा अब यहाँ असबा भी गैरी ही सिर्फ़ 3 लोग बनते हैं टोटल। कौन है वो? 3 लोग बनते हैं। हमने देखा था कि पहले बेटे के जहत में देखेंगे, है ना? असबा भी गैरी कौन-कौन बनते हैं? बेटा-बेटी, जी हाँ बाजी। बेटा-बेटी, बेटा-बेटी। हुँ, फिर पोता-पोती। हाँ, ये अगर एब्सेंट है तो ये याद रखना हमेशा। जी बाजी। ये है तो ये पूरा ले लेंगे 2:1 जो भी बचा हुआ माल है 2:1 के रेशियो में ये ले लेंगे। इन केस इफ दे आर एब्सेंट यहाँ ये लेवल पे कोई भी नहीं है तो कौन लेंगे फिर? पोता-पोती, ठीक है? पोता-पोती, है ना? तो अगर पोता-पोती भी नहीं है इन केस इफ दे आर एब्सेंट फिर इधर देखेंगे। कब? असबा भी नफ्सी ही के तौर वालिद है तो वालिद ले लेंगे। कौन-सा असबा सॉरी असबा भी नफ्सी ही के तौर पर वालिद ले लेंगे। लेकिन अगर वालिद नहीं है तो फिर कहाँ जाएगी थर्ड लेवल पे? असबा बिगैरी के तौर पर भाई-बहन ले लेंगे मिलके। भाई-बहन, ओके? भाई-बहन। सगे भाई-बहन नहीं है तो सगे नहीं है तो कौन? अल्लाह थे, ओके? बस। असबा बिगैरी ही में खाली 3 रिश्ते याद रखना है आपको, बेटा-बेटी, पोता-पोती, भाई-बहन, दैट्स इट, ओके? नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ जाएँगे वापस। मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है? म्यूट हो गए क्या? आज होस्ट कौन है? इब्तिसाम, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, आ रही है आवाज़। वालेकुम सलाम। जी, थोड़ा-सा जल्दी जी, जी। रिस्पॉन्ड करें ना, वो जो बात कर रही थी हाँ, वो मैं कहाँ 1 सेकंड गायब हो अनम्यूट गई? करती हूँ। अपना हैंड रेज़ कीजिए प्लीज़। अच्छा, नहीं, कोई किसी जी, और को ऑन करें, कोई मसला नहीं। तैयबा, ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है। तैयबा आप अपना अनम्यूट कर सकती हैं, इंशाल्लाह, ठीक है? जी। मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है इब्तिसाम? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ओके। अब थर्ड लेवल पे हम देखते हैं, थर्ड जो असबा का हमको चैप्टर देखना था ना, असबा माँ गैरी ही। अगर टाइम एंड हो रहा है तो मुझे बता दीजिए इब्तिसाम, ठीक है? असबा माँ गैरी ही 8:30 तक है ना हमारा टाइम? जी, जी मैम। जी। असबा माँ गैरी ही में क्या होता है? हर वो औरत जो किसी दूसरी औरत के साथ मिलकर असबा बने, ठीक है? सिर्फ इसमें तो 2 ही याद रखना है अब आपको।
क्या है देखिए, बेटी और बहन। मैं आपको लिखकर बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ देखिए, सपोज मैयत का घर कलाला है। कलाला मतलब ना इनके कोई औलाद है, ओके, औलाद नहीं है। यहाँ ना उनके बाप है, दादा परदादा, बाप दादा परदादा और कोई भी नहीं है। उसको कलाला हाँ, कहते हैं ना। हाँ, बाप दादा परदादा कोई भी नहीं है इनके पास। तो अब क्या होगा? अच्छा, कलाला नहीं, सॉरी। अगर सपोज बेटी है, समझिए मैयत, कलाला किसको कहते हैं? जिसकी औलाद नहीं है। सपोज आप देखिए, असबा माँ गैरी ही में क्या होता है? माँ गैरी ही, ठीक है। तो माँ गैरी में क्या होता है कि बेटी अगर एक हो, बेटी, दो दो कंडीशंस देखेंगे हम इसके अंदर। एक लौती एक बेटी हो तो आधा मिलता है इसको, ठीक है। और ये लेवल पर अगर पोती बच गई, समझिए पोती, तो इसको 1/6 दे देंगे। 1/6 देने के बाद क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो 2/3 बन जाता, अच्छा। ठीक है। दो या दो से ज्यादा बहनें हैं तो 2/3 मिलता, सुलूसान। तो वो 2/3 का पिक्चर कंप्लीट करने के लिए हम पोती को दे देते 1/6, ठीक है। यहाँ पोता नहीं है, एब्सेंट है, मर्द नहीं रहता इस कंडीशन में, ठीक है। तो क्या होता है, बेटी को हाफ देने के बाद, हाफ देने के बाद जो भी बच जाता है पोती 1/6 ले लेती है। बाकी का जो बच जाता है वो बहन ले लेगी। बहन या बहनें, कितनी भी बहनें हो, बचे बचा हुआ माल कितना बच गया? 2/3 इनको दे दिया। कितना बच गया? 1/3। जो भी बच गया है वो बहनें, 10 भी बहनें हो तो पूरे 1/3 में से ले लेंगे। जो बचा हुआ माल है वो कौन ले लेंगे? बहनें ले लेंगे, ठीक है। दो कंडीशंस याद रखिए बस। इजी है, असबा मा गैरी, फिर से मैं समझाती हूँ। इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं फिर से समझाती हूँ कि क्या होता है कि असबा, देखिए असबा की हमने क्या कहा था? 3 किस्में है ना? असबा की 3 किस्में हमने कहा था। क्या है वो? असबा बी नफ्सी, है ना? फिर असबा बी गैरी ही, और थर्ड क्या है? असबा मा गैरी ही। अच्छा, इसमें क्या था? असबा बी नफ्सी में ओनली मेल्स थे, जी। है ना? जैसा राशिद को सिर्फ बेटा था या सिर्फ उनको बाप था, ठीक है। तो खाली मेल्स रहते। इनको क्या है, असबा बी गैरी में राशिद को बेटा बेटी दोनों थे जी, भी गए। या पोता पोती दोनों थे, तो मेल एंड फीमेल दोनों थे इसके अंदर। असबा मा गैरी में क्या होता है? ओनली फीमेल्स रहते हैं। इसमें क्या था? ओनली मेल्स थे। इसमें क्या था? मेल एंड फीमेल। एंड इसमें क्या है? असबा मा गैरी ही में फीमेल, ओके। फीमेल में भी याद रखिए, बेटी के साथ जब बहन कॉम्बिनेशन में आती है तो उसको असबा मा गैरी ही कहते हैं। बेटी और बहन याद रख लीजिए, मैयत की बेटी और बहन। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सपोज एक मैयत का नाम सलमान है, ओके। अब सलमान की एक बेटी थी, ओके। एक बेटी थी, बेटे का इंतकाल हो गया सलमान से पहले। तब एकलौती एक बेटी है, हुँ? तो बेटी को कितना मिलेगा? हाफ दे देंगे, आधी प्रॉपर्टी बेटी को चली जाएगी। और सलमान की एक बहन, बीवी भी है, बीवी को भी दे देंगे पहले, क्योंकि बीवी जी फार्स की हैसियत से बीवी 1/8 ले लेगी क्योंकि बेटी मौजूद है, ठीक है। हम अभी पढ़ाएंगे बीवी का, और वो दूसरे जो चीजें हैं वो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिल वक्त आप असबा के तौर पे कौन लेगा? देखिए, बेटी है, ठीक है, बेटी को हाफ दे देंगे। और सपोज सलमान का जो और एक बेटा था, बेटे को एक ही बेटी थी, एक या दो बेटियां थी। चलिए, हाँ जी, बोलिए। 1/6 मिलेगा। हाँ, ये पोतियां हैं, समझे। ये बेटा तो पहले ही मर गया था सलमान से पहले, ओके। तो अब कौन बच गई? पोतियां बच गई, पोती या पोतियां, ओके। तो दो पोतियां हैं तो भी 1/6 में से लेंगी, एक भी पोती है तो 1/6 में से ले लेंगी। तो अब क्या हो गया? 1/2 बेटी का और प्लस पोती का 1/6 देने के बाद जो भी बच गया 2/3
ये किसको जाएगा? ये मतलब ये 2/3 का पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ आप देखिए बहन है सलमान की एक, तो जो भी बच गया है वो बहन या बहनें ले लेंगी। कितना बचा है? 2/3 हो गया तो 1/3 बच गया। ओके, तो बेटी के साथ कॉम्बिनेशन में जब बहन आती है, जो भी बच जाता है वो बहनें ले लेती हैं। जी, जी। क्यों? जी। क्योंकि सलमान के यहाँ वालिद नहीं थे और अगर मदर है तो ना, बेटा हाँ, मौजूद। देखिए बेटा भी मौजूद नहीं था, बेटा और वालिद नहीं थे सलमान के। मदर भी है तो और माँ है तो माँ का वन हाँ, जी। माँ है तो फिर माँ का 1/6 माँ का हिस्सा जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है वो दे देंगे। देने के बाद जो भी बच जाता है, बचने वाले माल के साथ ऐसा करेंगे। तो इसका प्रोटोकॉल कैसे रहता है? जैसे सब अगर ऐसे बच गए तो सबसे पहले मदर का निकलेगा, फिर वाइफ का, फिर ऐसे करके ऐसा नहीं, असाबुल सबका डालेंगे, मतलब हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे, ठीक है? जैसा मिसाल के तौर पे एक न्यू केस लेते हैं। जैसा राफे राफे का इंतकाल हुआ समझे, तो राफे की वाइफ थी, ओके, फिर उसकी माँ बाप, ठीक है, माँ थी और फिर बेटा बेटी, है ना? तो माँ का भी हिस्सा निकाल देंगे जितना कुरान में लिखा हुआ है, और बाप का भी हिस्सा निकाल देंगे। वो सब देने के बाद जो भी बच गया वो कौन ले लेंगे? बेटा बेटी 2:1 के 2:1 के रेशियो में ले लेंगे। आवाज को ठीक है, तो अब मतलब वाइफ का 1/8 1/6 और वालिद का 1/6 दे, क्या करेंगे? इसका तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है? इनको पहले दे देना, इनको बाद में देना नहीं, एक साथ तीनों का लिखेंगे 1/8 1/6 और 1/6 तीनों का लिख के एलसीएम निकाल के जो भी आता है जिसका हिस्सा जितना है दे देंगे। जो भी बच चुका है वो बचने के बाद ये हिस्सा इनको दे देंगे। ओके, ठीक है? चलिए कोई कंफ्यूजन मत रखिए, बस क्लियर बात ये है कि असबा माँ गैरिही में 2 कॉम्बिनेशंस याद रखिए। ओके, 2 कॉम्बिनेशंस याद रखिए। वो क्या है? हम अभी बताते हैं आपको। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में तो हमने बता दिया, क्या था वो? बेटी इकलौती एक है और पोती है तो बेटी 1/6 लेगी और पोती 1/2 लेगी और पोती 1/6 ले लेगी और बाकी का जो बच गया बहनें ले लेंगी, है ना? ये देखा था ना हमने। ये मैयत है, मैयत की इकलौती एक बेटी है तो बेटी कितना लेगी? हाफ। और अगर पोती है तो पोती 1/6 ले लेगी। बस ये कॉम्बिनेशन याद रख लीजिए। जो भी बच गया कौन लेगी? बहन या बहनें। ओके, यहाँ भी पोतियां भी हो सकती हैं। जितने भी है 1/6 में से लेंगी। और यहाँ बहनें जितनी भी है, जो भी बच गया है ना, 2/3 हो गया ना यहाँ पर, तो 1/3 जो बच गया है वो बहनें ले लेंगी। ओके, तो ये क्या है? फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या होता है? सपोज सलमान की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी या 4 बेटियां थी या 10 भी बेटियां थी, तो क्या करेंगे? बेटियां 2/3 ले लेंगी, 2/3। ओके, है ये कुरान में मुकर्रर है, आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो 2/3 ले लेने के बाद जो भी माल बच जाएगा, अब यहाँ पोती को नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 2/3 का पिक्चर कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड लेवल पे पोतियां हैं, सपोज अगर पोती है तो पोती को नहीं मिलेगा, पोती यहाँ नहीं मिलेगा। ओके, पोती या पोतियों को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी 2/3 कंप्लीट हो गया। अब किसको देंगे? बहनों को देंगे। थोड़ा सा समझ 1/3 लीजिए। जो 1/3 जो बच गए हैं, 2 बहनें होने की वजह से पोती को ब्लॉक कर दे रहे, पोती या पोतियों को ब्लॉक कर दे रहे। 2 बहनें मिलके ही 2/3 का पिक्चर कंप्लीट हो जा रहा है ना? तो क्या करेंगे? जो बच गया है बहनें ले लेंगी, पोती नहीं लेगी बल्कि बहनें ले लेंगी। याद रखिए इकलौती एक बेटी है तो ही 1/6 पोती को जाएगा, इकलौती एक है तो, है ना? लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो 2/3 ये लेने के बाद बहनों को 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? 2 कंडीशंस याद रख लीजिए, किसके? असबा माँ गैरिही के। क्या है बोलिए, अब आप बोलना।
अगर एक ही बेटी है तो जी उसमें से पोती वन 1/2 पोती बेटी को जाएगा एंड वन जी बाई सिक्स पोती को जाएगा, या अगर ज्यादा पोतियां हैं तभी 1/6, और जो भी वेरी गुड। बच्चे को जाएगा बहनों। जो भी बच गया बहनों को जाएगा, बहन या बहनों को जाएगा। ओके। यहाँ क्या होता है कि ये मैयत के एक्चुअली बेटा नहीं रहता और बाप नहीं होने की वजह से ये सब होता है, बहन को जाता। ओके, चलिए। तो बहन कितना ले लेगी यहाँ? 2/3 कंप्लीट हो गया या 1/3 ले ली? सॉरी, यस। ओके, सेकंड केस में बोलिए क्या होगा? अगर मोर देन 2 सिस्टर्स हैं तो 2/3 यस, जाएगा। हाँ। तो सेकंड केस में आप यहाँ देखिए, 1 मिनट। हाँ, सेकंड केस में क्या होता है? सपोज सलमान की 2 बेटियां हैं, ओके? तो दोनों बेटियों को कितना मिलेगा? 2/3। अकेली रहे तो 1/3 1/2 मिलेगा, लेकिन 2 है तो 2/3। क्योंकि यहाँ 2/3 का पिक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो पोती महजूब हो जाएगी, ब्लॉक कर देंगे, पोती को नहीं मिलेगा, पोती विल नॉट इनहेरिट। यहाँ क्या कि 1/3 जो बच गया है वो बहनें ले लेंगी। बहन या बहनें, अगर सगी बहनें ना हो तो अल्लाती बहनें भी लेंगी, याद रखिए। सगी बहनें ना हो तो अल्लाती बहनें ले लेंगी। आखिर किस हैसियत से लेंगी? असबा मा गैरिही, असबा मा गैरिही। मा मतलब साथ, गैरिही मतलब गैर के साथ। एक्चुअली वो असबा नहीं होती हैं बहनें, लेकिन बेटी के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन में माँ गैरी ही बनती है। सिर्फ ये कॉम्बिनेशन याद रख लीजिए। पहले केस में क्या हुआ था? अगेन रिपीट कर रहे हैं हम। पहले केस में क्या हुआ था? एकलौती एक बेटी है, सलमान की पोती भी है या पोतियां हैं, तो बेटी हाफ ले लेगी, पोती 1/6 ले लेगी, बाकी का जो बच गया वो बहनें ले लेंगी या बहन ले लेगी। ओके। सेकंड केस में क्या है? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं, इसलिए 2/3 का पिक्चर कंप्लीट हो गया, इसलिए सीधा बहनों को दे देंगे, पोती महजूब हो जाएगी, पोती को नहीं देंगे। ओके। पूरे विरासत के कानून में बस ये एक जो माँ गैरी है थोड़ा सा टफ लगा था मुझे, लेकिन हमने इसको आपके लिए आसान कर दिया है नवासा ना। आप बताइए। जी माँ। मैम नवासा नवासी नहीं रहते वारिस। ओके, वारिस नहीं रहते, पोता पोती बेटा बेटी बस यही रहते, क्योंकि नवासा नवासी के भी दादा होंगे ना, दादा उनसे इनहेरिट करते हो। तब भी ठीक है, अगर हर एक को देने बैठे तो पैसा आई मीन पूरा बिल्कुल पेनीस बिल्कुल कम अमाउंट मिलेगा, है ना? तो इसलिए सिर्फ पोता पोती को कंसिडर किया दादा गया। ओके, भी नहीं। इज इट क्लियर? यस। अब ये पिक्चर में समझ लीजिए, ये ब्लू कलर का जो है ना, ब्लू कलर का असबा माँ गैरी ही है ना। बेटी हाफ ले लेगी, पोती 1/6 ले लेगी, बाकी का जो बच गया बहन या बहनें असबा माँ गैरी के तौर पे जो भी बच गया है वो ले लेंगी। अगर सगी बहनें नहीं है तो कौन लेंगी? अल्लाती बहनें ले लेंगी, बाप शरीक। अच्छा, माँ शरीक हम क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि माँ शरीक बहनों को और ये भाइयों को अल्लाह ताला ने कुरान में मुकर्रर कर दिया है, वो जी फर्ज की हैसियत से लेंगे। ये असबा के तौर पे जो लेने वाले हैं, बचा हुआ माल लेने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिए, बेटी एकलौती है तो हाफ लेगी, पोती 1/6 लेगी, सगी बहन है तो सगी बहन बचा हुआ माल ले लेगी, अगर सगी बहन नहीं है तो अल्लाती बहन ले लेगी। और एक केस जो था उसमें अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो 2/3 ले लेंगी, पोती को कुछ भी नहीं मिलेगा, सगी बहनें ले लेंगी। खत्म। ओके, इज इट क्लियर? फिर से हम आपके लिए आसान कर देंगे, नेक्स्ट टाइम फिर रिपीट करेंगे उसको। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं असहाबुल फुरूद। पहले भी हमने कहा था असहाबुल फुरूद कौन है? जो कुरान और हदीस में इनके हिस्से मुकर्रर हैं, फिक्स शेयर लेने वाले। लिस्ट देखी थी हमने, क्या याद हुई थी आपको लिस्ट? है ना, माँ बाप, दादा दादी, नानी, बीवी, शौहर, बेटी, पोती, सगी बहन, अल्लाती बहन, अखियापी, भाई बहन।
ठीक है? तो आज हम कुरान, क्योंकि कुरान में इसके हिस्से मुकर्रर है, हम क्या करेंगे इजी करने के लिए पहले बेटी का हिस्सा ले लेते हैं, क्योंकि कुरान की आयत ऐसे ही शुरू हो रही है। ठीक है? और याद रखिए, इन एनी कंडीशन फिक्स शेयर लेने वाले कौन है? माँ बाप को जाएगा ही जाएगा, है ना? शौहर बीवी एक दूसरे, शौहर और फिर बेटी, है ना? तो ये फिक्स शेयर लेने वाले हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? यहाँ देखिए, ये पूरे हमने याद किए थे ना, हाफ किसको जाएगा, रुबू, है ना? तो ये हिस्से अब हम देखेंगे। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, आयत को समझिए। यूसिकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, एक मर्द के दो औरतों के बराबर हिस्सा होगा। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनी, है ना? फ़इन कुन्ना निसान, ये जो पहले किया था हमने असबा के तौर पे कर लिया था, है ना? ये जो आयत है, एक मर्द के दो औरतों के बराबर हिस्सा है, 2:1 के रेशियो में असबा को दे दिया हमने। असबा के तौर पर बेटी अगर भाई के साथ आती है तो 2:1 के रेशियो में ले लेगी पूरे अल्लाह ताला। ठीक है? फ़इन कुन्ना निसाअन, फिर अगर हो औरतें फ़ौक़स्नतैनी, फ़ौक़ मतलब ऊपर, इस्नतैनी दो के ऊपर होंगी, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए 2/3 होगा मा तरक, जो वो छोड़ जाएँ, ठीक है? जो तुम छोड़ जाओ। व इन कानत वाहिदतन, फिर अगर एकलौती एक बेटी हो, फलहन निस्फ, तो उसको हाफ मिलेगा। ओके? क्या कह रही है ये आयत? ये बेटी के तीन तीन कंडीशंस हैं। बेटी के 3 कंडीशंस है, याद रख लीजिए। बेटी अगर इकलौती एक है तो हाफ प्रॉपर्टी की मालिक होगी। हमारे पास क्या होता है? इकलौती एक बेटी है, सारा माल हड़प कर बैठ जाती है। मेरे वालिद थे, मैं इकलौती, मेरा माल, है ना? बल्कि हाफ माल की वारिस होगी, हाफ प्रॉपर्टी की। हुँ? 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हो तो सुलुसान, 2/3 ज्यादा मिल रहा है हिस्सा, है ना? हाफ मिल रहा था, 3 हिस्से करें अगर हम प्रॉपर्टी के, तो 2 हिस्से बेटियों को चले जाएंगे। अब देखिए, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी दिला दे रहे हैं अल्लाह ताला, ज्यादा बेटियां हैं तो। 2 या 2 से ज्यादा मतलब 10 बेटियां भी है तो 2/3 मिलेगा। 15 बेटियां भी है तो 2/3 मिलेगा। 2 से ज्यादा 6 बेटियां भी है तो 2/3। 2 लफ्ज़ 2 शुरू हो गया समझिए, तो 2/3 मिलेगा। ओके? 2 ऑनवर्ड्स 2/3 में से वारिस बनेंगे। सपोज एक मैयत की 30 लाख प्रॉपर्टी थी, ठीक है? तो इकलौती एक बेटी है तो इसको कितना मिलेगा? आपका माई कौन है? इब्तिसाम, किसी का माइक ऑन करिए प्लीज। कोई है? जी नाजिया, अनम्यूट कीजिए। नाजिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी माँ, यहाँ बताइए। जी, यानी हाँ, 30 लाख की प्रॉपर्टी थी अगर, और मैयत की इकलौती एक बेटी है, किस हाफ हाँ, मतलब कितना जाएगा? जी, उसे 15 लाख मिलेंगे, वेरी 15 गुड। लाख। ओके, 2 एंड मोर, 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं और 30 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो हाँ, तब 20 लाख में सब देंगे। हाँ, इसका 20 कैसे लाख, करेंगे हम बताएंगे 20 आपको। लाख। हाँ, कैसा करेंगे इसको? चलिए मैं बताती हाँ, हूँ। एक मिनट है, स्क्रीन राइट करते हैं। यहाँ देखिए, हाँ, अगर समझिए 2 एक बेटी है तो हाफ बोल रहे हैं ना, तो 15 लाख को हम, एक मिनट, हुँ, एक बेटी हाफ ले लेगी तो हाफ, आधी प्रॉपर्टी इसको जा रही है ना? हाफ, तो इसका मतलब 30 लाख है अगर, तो 30 बाई ये जो 2 है ना, बाई 2 कर देंगे, तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 1 2 5 जा 15 लाख हो जाएगा। ओके, लेकिन
अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो 2/3 कह रहे हैं हम, है ना? तो 2/3 इंटू 30 lakhs तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 60 lakhs by 3 ईज़ी कर लें, है ना? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20 lakhs बच जाएँगे, ओके? तो यानी 20-30 लाख में से सिर्फ 20 लाख तो बेटियों को चले जा रहे हैं, है ना? ज़्यादा हक दिलाया है अल्लाह ताला ने। ऐसे ही औरतें गिला करती हैं कि मर्द को बहुत ज़्यादा दिया गया है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं तो डबल से भी ज़्यादा मिल रहा है ना? ये डबल है, प्रॉपर्टी डबल है ना? हाफ हाफ प्रॉपर्टी मिल जा रही है, आधी प्रॉपर्टी मिल रही है, आधे से भी ज़्यादा। यानी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाए, 2 हिस्से तो बेटियों को जा रहे हैं, 1 हिस्सा बचता है सबके लिए, दूसरों के लिए, ओके? तो अब देखिए, अब यहाँ जो है 3 कंडीशंस है हमने कहा है, बेटी के 3 कंडीशंस हैं। क्या है? वो याद रख लीजिए बस। बेटी अगर इकलौती एक है तो अब आप बोलेंगे। इकलौती एक है तो कितना लेगी? हाफ। बेटी के कंडीशन क्या है? बेटी अगर एक है तो हाफ लेगी। हाफ लेगी। हुँ, आधी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यानी 30 लाख है तो 15 लाख ले लेगी। अच्छा, 2 या 2 से 2 और मोर 2 या 2 से ज़्यादा है तो 2/3 लेगी। बताइए 2/3 है ना? और थर्ड कंडीशन क्या है बेटी का कि बेटे के साथ मिलकर हमने अभी देखा था ना असबा बी गैरिही के तौर पर हाँ, हाँ। बेटी 2 प्लस is to 1। हाँ, बेटा प्लस बेटी 2:1 के रेशियो में ले लेंगे। ये क्या कहलाएंगे? असबा बी गैरिही, दी गई। ठीक है? असबा बी गैरिही, बेटों के ठीक है? कॉम्बिनेशन बेटी का भी होगा, ओके? ऐसा ही सेम कॉम्बिनेशन अगर पोती इकलौती एक है तो होगा। ऐसा ही सेम कॉम्बिनेशन सगी बहन भी अगर ऐसी है तो होगा। या अल्लाती बहन भी है तो होगा। यानी 12 असहाबुल फुरूद में से 4 लोगों के कंडीशंस ऐसे ही हैं। मतलब क्या? मतलब ये है कि पोती सपोज़ मैयत की इकलौती एक पोती बच गई समझ, ठीक है? पोती का लेते हैं अलग से। पोती है मैयत की। एक पोती है तो कितना लेगी? हाफ। 2 पोतियाँ या 2 या 2 से ज़्यादा है तो 2 और मोर है तो 2/3 ले लेंगी। और पोता-पोती के साथ कॉम्बिनेशन में आई तो 2 is to 1। बिल्कुल, यस। पोता-पोती के साथ आई तो क्या लेगी? 2:1 के रेशियो में असबा भी गैरिही के तौर पे लेगी, है ना? असबा भी गैरिही, है ना? फिर क्या होगा? और एक कॉम्बिनेशन याद रखिए 4 कंडीशंस है पोती के। 3 तो सेम है बेटी की तरह, है ना? एक है तो हाफ लेगी, 2 या 2 से ज़्यादा है तो 2/3 पोता-पोती के साथ पोती के साथ मिलके पोते के साथ मिलकर पोती 2:1 के रेशियो में असबा भी गैरिही के तौर पर लेगी। और ये ऑफ कर दो जी, प्लीज़। थोड़ी-सी इमरजेंसी आ गई है।
हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ओके, 1 मिनट, स्टॉप।